हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। किस प्रकार से हम काउंट इफ का यूज कर सकते हैं? काउंट इफ को क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी यूज किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, क्या सिंटैक्स होगा? हालांकि हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार चीजों को समझाना होता है, तो एक नया वीडियो इसके लिए मैं बना रहा हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं काउंट इफ के बारे में। सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्सेस को मैं ओपन कर रहा हूं। ये एक्सेस का 365 वर्जन हमारे पास है और इसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। और एक्सेस को ओपन होने के बाद यहां से व्यू पे क्लिक करना है, ये ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है। और ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करके आप चाहे तो यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ है डेटाबेस 65। तो डेटाबेस 65 की जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट जो नेम है डेटाबेस 65 यही रहने देते हैं, ठीक है। और यहां से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी क्या करना है, अभी यहां से व्यू पे जाना है और व्यू पे जाके क्लिक कर देना है। तो यहां पे टेबल आएगी, ठीक है। तो हम यहां पे कर देते हैं अटेंडेंस। तो ये कर दिया अटेंडेंस और एंटर कर देंगे। तो ये एक टेबल हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब यहां पर आईडी आएगी जो कि प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब आप जानते ही हैं, प्राइमरी की हमेशा यूनिक की होती है। इट मींस कि एक बार जो वैल्यू दे दी गई वो दोबारा एंटर नहीं करी जा सकती इस फील्ड में, ठीक है, सेम टेबल में। तो ये प्राइमरी की है। और इसका डेटा टाइप आप देख सकते हैं, ये रखा है हमने ऑटो नंबर। क्या रखा है? ऑटो नंबर रखा है। तो यहां पर ऑटो नंबर, आप नंबर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एज योर विश, जो आपको इच्छा करे, ठीक है। फिलहाल तो हम यही रखने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे और बाकी नेम का डेटा टाइप जो है शॉर्ट टेक्स्ट हम रखने वाले हैं। तो ये आ गया शॉर्ट टेक्स्ट। और यहाँ पे आएगा स्टेटस कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये आएगा स्टेटस। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि 3 या 4 दिनों का या 1 सप्ताह का निकालना होता है, ठीक है। तो जैसे ये संडे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मंडे, MONDAY, मंडे हो जाएगा। फिर ट्यूसडे हो जाएगा, TUES, ट्यूसडे हो जाएगा। फिर वेडनेसडे हो जाएगा, WED। और फिर इसी तरीके से यहां पर आएंगे तो यहां थर्सडे हो जाएगा, THUS, ठीक है। और फिर इसी तरीके से नीचे आएंगे तो थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, FRI। और फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, वो एट लास्ट सैटरडे आएगा। तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे SAT, सैटरडे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, ये डेटा टाइप भी आप देख सकते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे क्या रखा गया, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर सकते हैं, या यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं आप। जैसे ये जो संडे वाली फील्ड है, देखिएगा संडे वाली फील्ड की बात कर रहा हूं। संडे वाले फील्ड में ये डिफॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम P लिख सकते हैं। P का क्या मतलब है? P का मतलब है प्रेजेंट, है ना। तो प्रेजेंट लिख दिया हमने और यहां पर भी प्रेजेंट लिख देंगे। सब में डिफॉल्ट वैल्यू प्रेजेंट ही रखेंगे। तो यहां पर भी प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये प्रेजेंट यहां पे आएगा डिफॉल्ट वैल्यू वाले फील्ड में। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पे जाइए और यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए P। तो ये हो गया प्रेजेंट। फिर यहां पर आइएगा, इस फील्ड में भी डिफॉल्ट वैल्यू में आइएगा और यहां पे लिख दीजिएगा P, यानी प्रेजेंट। फिर इसी तरीके से यहां पर भी आइएगा और यहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा P, ठीक है। मतलब कि ये डिफॉल्ट वैल्यू वाले सेक्शन में लिखिएगा। यहां पर भी लिख देते हैं P का मतलब हो गया प्रेजेंट। मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो अपने आप यहां P आ जाने वाला है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से यहां भी। तो हर बार हमको ऐसे ही करके दे देना है ताकि हर जगह प्रेजेंट अपने आप शो होने लगे। अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो प्रेजेंट तो शो ही होगा, ठीक है, प्रेजेंट तो शो ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से P, ठीक है। फिर एट लास्ट यहां पर भी आएंगे और यहां पर भी क्या दे देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू में P दे देंगे, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू में देंगे, ये ध्यान रखना है। और यहां पे ना टोटल प्रेजेंट डेज काउंट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल प्रेजेंट डेज, PRESENT, प्रेजेंट। और यहां पे डेज, DAYS। तो ये प्रेजेंट डेज हो गया। अब इसको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको लेना पड़ेगा कैलकुलेटेड डेटा टाइप। कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे, ये ले लिया कैलकुलेटेड डेटा टाइप। जैसे ही लेते हैं ना तो एक्सप्रेशन बिल्डर इस प्रकार से ओपन होगा। आप देख सकते हैं कैसे ओपन हुआ है एक्सप्रेशन बिल्डर, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है नहीं, तो इक्वल टू लगाइए और आई इफ लगाइएगा, क्योंकि यहां पे इफ काम नहीं करता है, इसीलिए आई इफ। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमने स्टार्ट किया है संडे से। तो खैर संडे को तो छुट्टी रहती है तो संडे को तो हटा ही देते हैं हम। तो यहां से एक काम करते हैं, इसको भी क्लिक करके हटाते हैं और संडे जो लिखा ना, संडे को भी हटा देते हैं, क्योंकि संडे को तो ड्यूटी होगी नहीं।
तो यहाँ चाहे तो संडे को हटा सकते हैं। अब चूंकि दिक्कत ये है कि हमने ले लिया है संडे, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी हमने उठा रखा है। चलिए संडे को भी मान लेते हैं कि वर्किंग डेज है, हालांकि संडे को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले लिया है तो हम संडे को भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वल टू लगाया, आई इफ लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे सन, SUNDAY, जो भी है संडे, तो हमने सन लिखा है तो केवल सन ही लिख लेते हैं। तो ये काम हो गया। अब इज इक्वल टू ना यहाँ पे करिएगा पी, क्या करिएगा पी, क्योंकि हमने प्रेजेंट के लिए पी ही लगाया है तो यहाँ पी करिएगा, कॉमा दीजिएगा, 1 दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। ये हो गया काम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए इसके बाद बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको करना क्या है ना, इसके बाद आपको इक्वल यहाँ पे जो है एक काम कर सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं इस तरीके से, और आई इफ फिर लिखिएगा, ये हो गया। यानी इफ के अंदर इफ लगाते चल रहे हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे मंडे, तो ये हो गया मंडे, और मंडे इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी करेंगे, और अगर पी हो यानी प्रेजेंट हो तो कॉमा कौन सा जो है क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, नहीं तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 1 दे देंगे और कॉमा 0 दे देंगे, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगाइए, फिर यहाँ आई इफ लगाइए, ऐसे करिएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, और मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, TUES, ये हो गया ट्यूसडे, ठीक है। और TUES ही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल यही है। तो अब फिर यहाँ पर भी इक्वल टू, फिर यहाँ पे P कीजिएगा, ये हो गया P, और ऐसे में कॉमा दे के 1, कॉमा 0, और ब्रैकेट को क्लोज करिएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस प्लस लगाना है और आई इफ लगा लेना है। मतलब कि ये लगाते चलेंगे, ये कब तक लगाएंगे, जब तक कि क्राइटेरिया हमारी पूरी नहीं हो जाती है। तो अभी तक हम आए हैं ट्यूसडे पे, WED करना है, और इज इक्वल टू P करना है, और कॉमा 1 करना है, कॉमा 0 करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, प्लस का निशान लगा के आई इफ करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, THUS, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, इज इक्वल टू P कीजिएगा, और कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगा के 1 कीजिएगा, कॉमा 0 दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, फिर प्लस लगा के आई इफ लगा लीजिएगा। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेना है, FRI करना है, यानी फ्राइडे की बात करनी है, और बंद कीजिएगा ब्रैकेट, इज इक्वल टू यहाँ पे करिएगा P, डबल इन्वर्टेड कॉमा में P, कॉमा लगाइएगा, यहाँ पे करिएगा 1, कॉमा 0, ब्रैकेट को क्लोज करिएगा, और क्लोज करके फिर प्लस लगा लीजिएगा और आई इफ कर लीजिएगा। और एट लास्ट अब यहाँ पे 2 चीजें देनी है, क्योंकि लास्ट में 2 कंडीशन तो हो ही सकती है ना, लास्ट में तो 2 कंडीशन हो ही सकती है। तो कुल मिला के कितने इफ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 इफ होंगे। तो हमने कितने लगा लिए, काउंट करिए, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हुआ। अब ये 7वां हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 7वां हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे SAT, ये लिख दिया सैटरडे, और इज इक्वल टू P कीजिएगा, फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ करिएगा 1, कॉमा 0, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। अब कितने इफ ओपन हुए थे, सब तो क्लोज होते गए हैं, तो यहाँ से ओके कीजिएगा, ओके करके यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से इसको सेव कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमने प्रेजेंट तो ये तो खैर आ ही रहा है, प्रेजेंट, ठीक है, बाकी में शायद नहीं किया है तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे नेम डालेंगे हम, तो नेम में हमने लिखा राजेश, एक नाम लिख दिया राजेश, ठीक है। ये प्रेजेंट है, यहाँ पर भी P कर लेते हैं, ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो ये टोटल प्रेजेंट डेज अपने आप आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये है रोम्या, ROMAY, ठीक है, रोम्या हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, और यहाँ पे ब्लैंक छूटा है, यहाँ पे ब्लैंक छूटा है। तो जहां आप ब्लैंक छोड़ देंगे ना, या जहां पर अगर मान लीजिए A लगा दिया, तब क्या होगा, तो ये लेगा ही नहीं। दिक्कत ये है कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट कर रखी है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये लेगा ही नहीं। तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे ना, तो ये एब्सेंट अपने आप दिखा देगा। देखिए अब यहाँ पे आते हैं गौरव, एक और नाम लिखते हैं गौरव, ठीक है, ये आ गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी प्रेजेंट हटा दिया हमने, तो ये 3 अपने आप हो जाएगा, देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे नाजिया, एक और नाम लिखता हूं, और यहाँ पर आता हूं, अब देखिए इसको हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया हमने। तो जितने दिन ये सप्ताह में प्रेजेंट रहेंगे, केवल उसी की डिटेल बनती हुई नजर आएगी।
देखिए कितना आसान है, मैंने कोई क्वेरी नहीं बनाई, सिर्फ ये टेबल में ही काम किया है और टेबल में ही आपको कैलकुलेट करके बताया है कि ये सब कैसे होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।